दोस्तों जय हिंद। मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मील। जब से हमारे मोदी बाबू तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के आए हैं, जब से उन्होंने शपथ ग्रहण किया है, तब से ही समझ लीजिए कि अपोजिशन ने उनके पूरी सत्ता पर ग्रहण लगा रखा है। और ऐसा ग्रहण लगा रखा है कि मानो राहु और केतु दोनों एक साथ आकर मोदी जी के पीछे हाथ पैर धोकर पड़ चुके हैं। और ना तो मोदी जी को किसी मामले में कामयाब होने दे रहे हैं, ना ही उनकी पार्टी की सियासत चल पा रही है। मतलब इस बार का जो विपक्ष आया है वो बहुत ही मजबूत विपक्ष आया है। और ना सिर्फ मजबूत आया है बल्कि मोदी जी को हर फैसला वापस लेने पर मजबूर भी कर रहा है। और इसी की ताजा मिसाल है लेटरल वैकेंसी। केंद्रीय मंत्रालयों में बड़े बड़े ओहदों पर जिस तरीके से डायरेक्ट भर्ती करने की प्लानिंग चल रही थी 45 सीटों पर, और आरक्षण को ही ताक पर रखने की प्लानिंग चल रही थी, उस पूरे मंसूबे पर पानी फेर दिया गया। यानी राहुल गांधी जिस वैकेंसी को आरएसएस के जरिए अंजाम दिए जाने की वैकेंसी करार दे रहे थे, उस वैकेंसी पर ही पलीता लग गया। और हमारे मोदी जी अब एक बार फिर से यू टर्न ले चुके हैं। यानी कृषि बिल पर वो पिछले बार यू टर्न लिए तो लिए थे, वक्फ बोर्ड पर भी उनको पूरा मामला जेसीबी को भेजना पड़ा, ब्रॉडकास्ट बिल को भी वापस लेना पड़ा। और जिस तरीके से अब लेटरल वैकेंसी को लेकर के मोदी जी यू टर्न हुए हैं, उसके बाद तो कांग्रेस ने एक बड़ा सा यू टर्न वाला सिंबल अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया हुआ है और समझा दिया है कि अब की बार एनडीए या मोदी सरकार नहीं, अब की बार यू टर्न वाली सरकार आई है। यानी अब की बार जो विपक्ष है वो बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को नाको चने चबाने पर मजबूर कर देगा। और ऐसा बीजेपी की सत्ता को हिला कर रख देगा, इस बारे में तो आरएसएस मोहन भागवत ने भी नहीं सोचा होगा, कच्छे वाली सेना ने भी नहीं सोचा होगा, और भक्तों ने भी नहीं सोचा होगा कि जिस पापा पापा करते करते उन लोगों ने नरेंद्र मोदी की इतनी तारीफें कर दी, उसी पापा की सरकार में आज ये हाल हो जाएगा कि उनके पापा को बार बार यू टर्न लेना पड़ रहा है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि सुप्रिया श्रीनेट कह रही हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर किसी को माना जाएगा तो विपक्ष को माना जाएगा। विपक्ष ने शुरू से ही इस लेटरल वैकेंसी के विज्ञापन को देखने के बाद जम करके विरोध किया। यहां तक कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से आवाज बुलंद की, उसके बाद तो पूरा का पूरा गेरुआ टोला ही राहुल गांधी के विरोध में खड़ा हो गया। लेकिन अपोजिशन के हर बड़े नेता ने काफी अच्छी भूमिका निभाई, चाहे राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो। लेकिन अब तो जिस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं, उससे तो यह बात समझ में आ गई है कि अब की बार मोदी सरकार नहीं, अब की बार यू टर्न वाली सरकार आ गई है। जिस तरीके से विपक्ष ने इस मामले में एक बड़ा प्रदर्शन किया और जिस तरीके से विपक्ष ने बड़े पैमाने पर इसका विरोध करना शुरू किया, उसका असर सिर्फ विपक्ष तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि सत्ताधारी दल एनडीए की, मोदी के जो अब तक के सहयोगी रहे हैं, उनके तरफ से भी विरोध देखने को मिला। चिराग पासवान ने भी नरेंद्र मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया था और इसका जमकर विरोध करना शुरू कर दिया था। और सिर्फ चिराग पासवान ही इस लेटरल वैकेंसी के विरोध में नहीं थे, बल्कि एनडीए को सबसे बड़ा झटका तब महसूस होने लगा जब मोदी जी के सबसे बड़े सहयोगी, जिनके साथ मिलकर के वो बिहार में पूरी सरकार चला रहे हैं और केंद्र में तो चला ही रहे हैं, उस जेडीयू ने भी आंखें तरीरने शुरू कर दी और कहा कि साहब हम तो इसका विरोध करते हैं, ऐसा तो नहीं होने देंगे। इसके बाद ही ये समझ में आने लगा कि अब मोदी जी को यू टर्न लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और मोदी जी को आखिर यू टर्न लेना ही पड़ा। महज 2-3 दिन के अंदर ही मोदी जी को इतना बड़ा झटका लगा है कि उनको ये बात समझ में आ गई है कि अगर उनको ढंग से काम करना है तो सबको लेकर के चलना पड़ेगा और ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे जिससे अपोजिशन को दिक्कत ना हो। खासकर आरक्षण जैसे गंभीर मसले पर कोई सरकार ऐसी गलती नहीं करना चाहती जिससे राज्यों के चुनावों में उसका बड़ा नुकसान हो, और तो और केंद्र में बैठे नरेंद्र मोदी जी की सरकार को कोई नुकसान ना हो। क्योंकि मोदी जी की सरकार अगर गई तो समझ लीजिए ईडी गई, समझ लीजिए सीबीआई की पावर गई, और समझ लीजिए कि इनकम टैक्स की कमर टेढ़ी हो जाएगी। ऐसे में नरेंद्र मोदी अब कोई गलती नहीं करना चाहते। और जिस तरीके से सुप्रिया श्रीनेट ने इनका मजाक उड़ाया है, उसको तो जरूर देखना चाहिए। बेचारे भक्त बड़े सख्ते में हैं। पापा तो वॉर रुकवा देते थे, अब पापा बेचारे अपने 4 निर्णय नहीं बचा पा रहे हैं, यू टर्न पर यू टर्न ले रहे हैं, बार बार पलट रहे हैं। जिसको पूछते थे कौन राहुल,
उसने मजबूर कर दिया है, पलटू राम बना दिया ऐसा लगता है। लैटरल एंट्री मतलब सीधी भर्ती पर पलटे, इससे पहले ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल पर पलटे थे, वक्फ बोर्ड बिल पर पलटे थे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स पर पलटे थे। ये अलग बात है कि किसानों के बिल पर तो बहुत पहले ही पलट चुके थे। तो भक्त बेचारे बड़े सख्ते में गला फाड़ फाड़ कर बचाव करते हैं और अगले मोमेंट पर पापा पलट जाते हैं। तो भक्तों, प्रियजनों, आदत डाल लो, अब पापा को बहुत पलटना पड़ेगा। अब देखिए कि लेटरल वैकेंसी को लेकर के किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन्होंने बीजेपी को विष करार दिया कि भैया बीजेपी जो है एक विष है और उसको पियोगे तो सही सलामत नहीं रहोगे। उनका एक वीडियो क्लिप बहुत वायरल हो रहा है जिसे आपको भी देखने की जरूरत है, इसे देखिए। अगर आप बोलेंगे गलती से ये सांप है भाई, इसको नहीं छूना बोल के अगर मैं बोला, वो कैसा रहता देखेंगे बोल के पकड़ने गए तो आपको वो विष तुम्हारे शरीर में उतरेगा। नहीं मैं जरा विष है भाई इसको मत और छुओ बोल के अगर मैंने कहा नहीं मैं जरा चाट के देखता हूं, अगर आप बोलेंगे तो क्या हालत होगी तुम्हारी? वैसा ही बीजेपी एक विष है जैसा है, एक पॉइजन जैसा है। इसको चाट के देखने की जरूरत नहीं, इसको निकाल के फेंकने की जरूरत है। इतना तो समझ में आ गया है कि बीजेपी इस बात को जान चुकी है अच्छे तरीके से कि इस बार जो विपक्ष उसको मिला है वो चैन से जीने नहीं देगा। पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भी वो अपने किसी भी फैसले पर मुखर होकर के पास नहीं करा पा रही है संसद से। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको देखने को तब मिला जब पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भी वक्फ संशोधन बिल पास नहीं हो पाया। मोदी जी के पसीने छूटने लगे और जिस तरीके से अपोजिशन के नेताओं ने मोदी जी से कड़े कड़े सवाल पूछने शुरू किए, उन कड़े सवालों का सामना करने की मोदी में हिम्मत नहीं रही। मोदी जी संसद से गायब नजर आने लगे। इसी का नतीजा हुआ कि जल्दी जल्दी वक्फ संशोधन बिल को जेपीसी के हवाले कर दिया गया और संसद सत्र ही खत्म कर दिया गया ताकि बवाल ही खत्म हो जाए। अब भारतीय जनता पार्टी और उनकी पूरी सरकार के लिए एक ही मुद्दा बचा है और वो है राज्यों को प्रभावित करना जिन राज्यों में उनकी सरकार नहीं है। चाहे उस राज्य का नाम पंजाब हो, चाहे उस राज्य का नाम हिमाचल हो, चाहे उस राज्य का नाम पश्चिम बंगाल ही क्यों ना हो। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से रेप कांड को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और पूरा का पूरा सत्ता पक्ष एक साथ मिलकर ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर हल्ला बोला है, उससे तो भी इतना साबित हो गया। फिलहाल बीजेपी इतना शांत बैठने वाली नहीं है जितना वो पूरे मामले को शांत देखना चाहती है। क्योंकि याद रखिए कि जिस तरीके से बांग्लादेश में वारदात हुई और बांग्लादेश की तमाम घटनाओं को देखने को मिला, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी की आंखें लाल नहीं हुई। ना तो नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में सेना भेजी और ना ही हिंदुओं पर होने वाले कथित हमले का कोई जवाब दे सके। तो ऐसे में यह भी सवाल है कि मोदी जी, अगर आपका अभी से यह हाल है तो अभी तो पूरा कार्यकाल आपका बाकी है। आगे आगे देखिए होता है क्या। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।